बेसिकली आगामी त्योहारों के मद्देनजर हम लोगों ने ये बैठक रखी थी, क्योंकि 21/9/2020 को जो धारा 144 का आदेश जिले से निकला था, तो उस आदेश में क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, नियम क्या क्या प्रतिबंधित है, क्या क्या गतिविधियां, उनके संबंध में अवगत कराना था और सबकी एक सर्वसम्मति से ये डिसाइड करना था कि त्योहार सारे बहुत शांति से बहुत कम भीड़ भाड़ के साथ में निकल सकें। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई वो यही कि मूर्ति जो है स्थापना, नवरात्र में जो मूर्ति की स्थापना होती है उसकी हाइट मैक्सिमम 6 फीट हो सकती है। उसके लिए 10 बाय 10 फीट का मैक्सिमम पंडाल लगाया जा सकता है और किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन के लिए मेरे ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही इसके लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना है। तो उनके हिसाब से रात्रि 10 बजे के बाद अर्बन एरियाज में लाउड स्पीकर चालू नहीं रह सकते हैं और बहुत ज्यादा शोर भी नहीं होना चाहिए, तो वो उससे अवगत कराया गया। और इसके बाद मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोग नहीं अलाउ किए जा सकेंगे। तो विसर्जन के लिए 3 जगह हमने डिसाइड की हैं, उसके अनुसार विसर्जन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। और रात्रि 8 बजे के बाद बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड दुकानें खुलने की अनुमति रहेगी, जो कि केमिस्ट, रेस्टोरेंट, भोजनालय, खाने पीने से संबंधित एवं राशन की दुकानें रहेंगी। और रात्रि 10:30 से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन को नियंत्रण करने की हम लोग को निर्देश मिले हैं, तो हम उसकी कोशिश करेंगे। बाकी यही है कि त्योहारों में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और चूंकि 100 लोग अलाउड हैं, तो यही लोगों से अनुरोध है, लोगों से निवेदन है और आदेश में भी यही लिखा हुआ है कि मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है आपको, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन व्यक्ति कोरोना का संक्रमण किसी को हो, कौन संक्रमित हो। और क्योंकि इतने अनजान लोगों की भीड़ में आप होते हैं तो आपको स्वयं को बचाना मुश्किल होता है और साथ ही हो सकता है कि आप किसी दूसरे को संक्रमित कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर त्योहारों के समय में, कि हम ज्यादा सतर्क रहें। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इस वजह से ये शांति समिति की बैठक कोरोना के मद्देनजर कैसे हम त्योहारों को मना सकते हैं उसके लिए रखी गई थी। सैनिकों के मंदिरों में नवदुर्गा को लेकर भारी भीड़ जो है एकत्रित होती है और पैदल ऐसे चलते हैं जैसे एक रैली टाइप चल रही है, तो क्या कहते हैं? इसमें अभी क्लियरली जो लिखा हुआ है आदेश में, इसमें लिखा है कि कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इक्का दुक्का लोग जो अपने दर्शन के लिए जाते हैं उसको तो हम बिल्कुल कहीं से कहीं तक वो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आप किसी प्रकार का जुलूस, झांकी या इस प्रकार से आप चल समारोह निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें आप बहुत सारी संख्या में एक साथ एक ग्रुप बनाकर आप जा रहे हैं, आप पहले से डिसाइड करके, और तो वो चल समारोह की श्रेणी में जो भी आएगा वो प्रतिबंधित है। व्यापारी संगठन जो है मास्क लगाता नहीं है, जो दुकानों को निर्देश किस तरीके से मिल गया? इनफैक्ट इसी आदेश में ही आखिरी पैरा में ये लिखा हुआ है कि दुकानों के संचालकों से ये भारी अपेक्षा रखी गई है कि वे स्वयं मास्क पहने और ग्राहकों को उपयोग करने के लिए सैनिटाइजर उनके पास होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराएं। तो आई थिंक इस वक्त जब हमें दिख रहा है कि कोरोना अभी भी खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा है, तो हम सब पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर दुकानदारों पे, क्योंकि दुकानों पर आजकल जैसा हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, त्योहारों में स्पेशली और ज्यादा भीड़ होने वाली है। तो इसके लिए इन्हें स्वयं मास्क पहनना चाहिए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो दुकानों पर जरूर करवाएं।